वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 7 से 10 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन के मेथड में रूल होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को इक्वल रख देंगे इस वैल्यू के। ठीक है, तो ये लिखें या फिर ये लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2x की पावर -4। सही है। अब पहला रूल जो हमारे पास सेकंड रूल होता है वो हमने क्या करना होता है, पहला तो हमने y के इक्वल इसको कर लिया, पहला रूल अप्लाई हो गया। सेकंड रूल हमारे पास ये है कि इसमें डेल y का चेंज ऐड करना है और इसमें डेल x का चेंज ऐड करना है। तो चेंज ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, इस वाले y को उस साइड पे लेके जाएंगे। 2x प्लस डेल एक्स -4 माइनस वाई, यहाँ पर y लिख देंगे। अब y की वैल्यू पुट करेंगे। y की क्या वैल्यू है जी हमारे पास, 2 की पावर -4। ठीक है, 2x की पावर -4 सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लगाना है बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ बनाने के लिए हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया, x की पावर -4 हमने कॉमन ले ली, तो 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये वाला x जो है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और -4 पावर आ जाएगी और -2x की पावर -4 एज इट इज़ हमारा आ गया। अब चेक करें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसमें से 2x की पावर -4 जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। पीछे आपकी वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी ये। ठीक है, -4 -1। अब ये जो है ये टर्म बिल्कुल बाइनोमियल सीरीज़ को डिफ़ाइन कर गया, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। ठीक है, तो 2x की पावर -4, 1 प्लस nx क्या है -4, n हमारे पास क्या है -4 और x की वैल्यू है डेल एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, प्लस -4। ठीक है, n -1, तो -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि डेल एक्स डिवाइडेड बाय, ये एक्स है ना हमारे पास, तो उसकी एक्स की जगह पे डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, और जो लास्ट पे हमारे पास -1 था वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये वाला -1 और ये वाला +1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये टर्म हमारे पास कैंसिल होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बचता है, हम क्या करेंगे, ये देखें -4 और डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में कॉमन आ रही हैं, तो इस वाली टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन आ गई हमारे पास। जो फाइनल टर्म हमारे पास बची वो क्या बची, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, 1 प्लस यहाँ से बचेगा -4 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, एक जो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म बचेगी, प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है। ठीक है, डेल एक्स के साथ, तो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स करेंगे, तो 2x की पावर -4 डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 1 प्लस -4 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। इसको डिवाइड करना है डेल एक्स से, तो यहाँ पे हमने डेल एक्स लिख दिया, पूरी टर्म के साथ ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये डेल एक्स के साथ कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास फाइनल टर्म बची है वो ये बची है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हम सिंपली इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है, और 2x की पावर -4 और -4 1 बाई एक्स, 1 प्लस, ठीक है, -4 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल एक्स जो है वो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो 0 डिवाइडेड बाई एक्स जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल टर्म बचेगी वो बचेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
2x-4, ठीक है, और 4 और x की पावर -1 ये वाला, ठीक है, और 1 + 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, इसको हम अगर बाहर ले लेते हैं, ये -4 था तो -8 हो जाएगा, x की पावर -4 -1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो -8 x की पावर -5 जो है वो फाइनली इसका आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x + 4 की पावर 1/3, ठीक है। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें नेगेटिव पावर थी, अब इसमें पॉजिटिव आ गई है, तो इसको भी सेम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y = x + 4 पावर 1/3, ठीक है। अब इसमें चेंज ऐड करेंगे और इसमें भी हम चेंज ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें del y ऐड होता है, इसमें del x ऐड होता है, 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला y जो है वो उस साइड पे ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। 1/3 माइनस y हो जाएगा। अब x + del x + 4 1/3 और माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 4 की पावर 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x + 4 + del x, ये x + 4 को इकट्ठा कर लेते हैं, del x को साइड पे ले जाते हैं, 1/3 माइनस x + 4 1/3, ठीक है। अब x + 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो टर्म है वो 1 बन जाएगी, 1 + del x डिवाइडेड बाय x + 4। अब यहाँ से हमने x + 4 कॉमन लिया है ना, तो इसके साथ x + 4 नहीं है, इसलिए ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस x + 1/4 की पावर 1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसमें से x + 4 जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 1 अगर x + 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, del x डिवाइडेड बाय x + 4 की पावर 1/3 -1, ठीक है। ये टर्म जब कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पर -1 बच गया। अब इस वाली टर्म पे हम बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + n, n की वैल्यू क्या है 1/3, x की वैल्यू क्या है जी, del x डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस n 1/3 n -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ होता है हमारे पास x², तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, del x डिवाइड बाय x + 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सोन, और लास्ट पे ये वाला -1 जो था वो इधर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला +1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1/3 del x डिवाइडेड बाय x + 4। और अगर अब आप देखें तो ये वाली टर्म जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रही है, 1/3 del x डिवाइडेड बाय x + 4, तो 1/3 del x डिवाइडेड बाय x + 4, ठीक है। ये टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और del x डिवाइडेड बाय x + 4। अब एक टर्म जो है वो कॉमन आ गई, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, सही हो गया। आगे हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, हमने इस सारी वैल्यू को del x के साथ डिवाइड करना होता है, तो del y डिवाइडेड बाय del x, और यहाँ पर भी del x के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो x + 4 की पावर 1/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय del x करेंगे, सही हो गया। और सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पर del x x + 4, ठीक है, और यहाँ से आएगी 1 + 1/3 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल del x डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस अप टू सोन, ठीक है। तो ये वाला del x इस del x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आगे वाला स्टेप जो होता है वो हमारे पास, हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हम लिमिट भी साथ ही अप्लाई कर देते हैं और ये वैल्यू भी नीचे साथ ही उतार लेंगे, ठीक है। लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 और del y डिवाइडेड बाय del x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। अब इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे आपके del x है वहाँ वहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + 4 1/3, यहाँ से जो वैल्यू बची थी हमारे पास वो थी 1/3 और x + 4, ठीक है, 1/x + 4 है। उसके बाद यहाँ से ये टर्म बची थी, तो 1 +
1/3 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें यहाँ पर इस पूरी टर्म में सिर्फ यहाँ पर डेल एक्स है, तो यहाँ पर अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 तो आंसर आएगा 0, ठीक है। और इस ज़ीरो को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी फाइनल आंसर क्या बनेगा 0, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म बचती है वो क्या बचती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया यहाँ पर तो, और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बची वो हम लिख लेते हैं 1/3, ठीक है। और यहाँ से ये 1/3 और 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, सही हो गया। और लास्ट पे ये 1 + 0 बच गई, सही हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इस टर्म को लिखते हैं जो हमारे पास बची है x प्लस 4 की पावर 1/3। अब अगर ये वाला 1/3 जो है वो हम स्टार्ट पे ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे और उसके बाद ये x प्लस 4 इसकी पावर -1 है तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 4 की पावर -1 इस तरह हो जाएगी, और इधर 1 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। तो 1/3 x प्लस 4 1/3 और ये -1 दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो 1/3 x प्लस 4, ठीक है। तो 3 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें से तो 1 - 3 आ जाएगा। तो 1/3 x प्लस 4 -2/3 जो है इसका फाइनल आंसर हमारे पास बनता है, ठीक है। अगर हम आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 यानी कि ये वैल्यू ओवर में आ जाएगी नीचे, 1/3 इस तरह x प्लस 4 2/3, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो आप और इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है और 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो पीछे वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर इन दोनों क्वेश्चंस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।